नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। पीसीसी चीफ ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी को देश का सबसे संगठित ऑर्गेनाइज्ड घोटाला बताया। पीएम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, ये कहा है मोहन मरकाम ने। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला था, अपराध था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए थे। वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे। वादा था आतंकवाद पर रोक लगे थी। वादा था नक्सलवाद खत्म होगा। वादा था नकली नोटों पर रोक लगी थी। मगर आज हम इन 4 वर्षों में हम देखेंगे जीडीपी -23% से नीचे हो गई। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है और करोड़ों जो लोगों का रोजगार छीन गए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार 13 नवंबर 2016 को कहा था कि 50 दिनों में देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। अगर ठीक नहीं होगी तो मुझे जिस चौक चौराहे में खड़े होकर जो सजा दोगे देने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर आज देश के जो हालत बना के रखा है, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। नोटबंदी के चौथे साल पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के विश्वासघात वाले बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस संगठित होकर झूठ बोल रही है। विश्वासघात बीजेपी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ किया है। शराबबंदी नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में सरकार और उसके संगठन केवल एक कार्य में लगे हुए हैं, झूठ बोलना और भ्रामक प्रचार करना, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना और केंद्र के ऊपर थोपना। धान खरीदी का मामला चल रहा है, कैसे धान खरीदी से मामले को डाइवर्ट किया जाए, इस मामले को लेकर के कांग्रेस के लगातार बयान आ रही है, प्रायोजित बयान आ रही है। और उसमें खास करके जो प्रदेश के हालत जब से कांग्रेस संभाली है, कर्जे के ऊपर कर्जा ले रही है। आज सारे प्रदेश के विकास कार्य ठप हो चुके हैं। सबसे बड़ा विश्वासघात किसानों के साथ में इस सरकार ने किया है, यहाँ के नौजवानों के साथ में विश्वासघात किया है। और हमारे विद्यामितान 12 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि हम नियमितीकरण करेंगे, रेगुलर जो भर्ती होगी उसमें आपको समावेश किया जाएगा। लेकिन आज भी वो बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये यदि विश्वासघात की बात है तो वास्तविक में कांग्रेस ने प्रदेश के जनता के साथ में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के साथ विश्वासघात तो किया ही गया, नतीजे हम आज तक भुगत रहे। कितना काला धन वापस आया, आज तक नहीं बता पाए। वहीं धान खरीदी में हो रही देरी पर कहा कि कोरोना के चलते जूट फैक्ट्री बंद रही, जिसकी वजह से बारदाने में कमी है। साथ ही साहू ने कहा कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस बड़े मतों से जीतने जा रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद हैं, जो बलरामपुर सूरजपुर जिले में दौरे के लिए निकले हैं। इसके साथ ही हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी दौरे पे जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ विधायक हैं माननीय बृहस्पति सिंह जी, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम है। बहुत कुछ भूमि पूजन, लोकार्पण और अपने विधानसभा क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग जा रहे हैं। सूरजपुर भी जाएंगे, कुछ कार्यक्रम वहाँ भी है। तो हमारे विधायक बृहस्पति सिंह जी और हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और महाराज जी, सभी हम लोग एक साथ जा रहे हैं वहाँ पर। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ और उसको विश्वासघात दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? आज भी विश्वासघात तो किया ही था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी को विश्वास में नहीं लेना मतलब विश्वासघात। और उसका परिणाम आज तक कुछ दिखा नहीं पाए। 4 साल हो गया। जितना वो लोग कहते थे कि इतना काला धन यहाँ से लाएंगे, ये जमा वो जमा, आज उन्हीं की झोली में बैठ गए हैं। बड़े उद्योगपति व्यापारियों के कहीं पर कोई काला धन अगर जितना बताए थे वो लाते तो आज वित्तीय संकट भारतवर्ष में और किसी प्रदेश में नहीं होती।
तो विश्वासघात तो उनने किया है, तो जरूर इसको विश्वासघात के रूप में मनाया जा रहा है, वो उचित है। बीजेपी लगातार प्रशिक्षण दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को। 3 दिन का प्रशिक्षण है, रूटीन प्रशिक्षण तो है ही, लेकिन 2023 की तैयारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है और अब सड़कों पर उतरने की तैयारी करे। विपक्ष का कहना था पर्याप्त हमने समय दे दिया और उनका कहना है कानून व्यवस्था तमाम चीजें जो है वो खासतौर पर निशाने पर रहेगी सरकार। देखिए, उनको विपक्ष में है, विपक्षी भूमिका निभाना है, पर मेरा एक बड़ा स्पष्ट कहना है कि वह विपक्षी भूमिका में रहे, पर सैद्धांतिक विरोध हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विपक्ष से सत्ता पक्ष को जो हमारी अपनी गलतियां हैं वो सीखने को मिलता है, पर उस दृष्टिकोण से वो काम करें तो जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप से उन्हीं की कलई खुलेगी, क्योंकि 15 साल में जो उनने किया है वो जनता के सामने है। रही सवाल प्रशिक्षण की बात, तो पिछले 5 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय जितना प्रशिक्षण बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक और कार्यक्रम हमारे कांग्रेस संगठन में किया गया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस उस रास्ते पे चलकर ही सत्ता हासिल की है, सरकार बनाई है, और वो हमारा कार्यक्रम संगठन के माध्यम से अभी भी चलता है। लेकिन सर 2023 की अगर तैयारी पे उतर जाए विपक्ष, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग भी क्या अभी से तैयारियों को लेकर? हमारी तैयारी तो रोजाना चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी योजना बना रहे हैं जनता के हित, मतदाता और सीधे गांव के लोगों से जुड़ने की, और ये तैयारी का ही अंग है, तो उसको उस रूप में ही देखा जाना चाहिए। मरवाही के नतीजों को लेकर समय काफी करीब आ गया, क्या सोच रहे हैं फिर भी? मरवाही हर हाल में कांग्रेस जीतेगी, बहुत ज्यादा मतों से जीतेगी, क्योंकि वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना विकास वहाँ इस दरमियान में किया है उसका असर भी वहाँ के लोगों में पड़ा है। और सबसे बड़ा तो हम झूठा वादा नहीं करते, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ गए थे तो पहला जिला बनाने की सरकार बनने पर उन्होंने घोषणा की थी। उस समय तो चुनाव था नहीं, जोगी जी जिंदा थे, लेकिन पहला जिला की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, न केवल किया बल्कि उसका शुभारंभ भी किया। तो लोगों में एक विश्वास है कि कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, धान खरीदी को लेकर लगातार निशाने पर जो है वो सरकार है, लेकिन क्या लग रहा है कि जैसे किसान संगठन भी लगातार उतरे हैं सड़क पर, तो उसके बाद क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो 1 दिसंबर की तारीख है उसके पहले? देखिए, उसको 1 नवंबर से नहीं खरीदना या 1 दिसंबर ही खरीदना एडमेंट की बात नहीं है सरकार के सामने। सभी लोगों को मालूम है कि कलकत्ता में जूट मिल लॉकडाउन मार्च एंड में लगा और बंद हो गया, मजदूर वहां नहीं गए। तो जब जूट मिल ही बंद हो गया, बारदाना ही नहीं बना, तो धान को खरीद के कहाँ रखेंगे? इन लोग कहते हैं किसान इतना धान मिसाई कर लेगा, तो अलग अलग आपके यहाँ कुछ धान है 50 क्विंटल 100 क्विंटल, किसी के पास 20, किसी के पास 40, अलग अलग बंटा है तो चल जाए, लेकिन सबको खरीद के लाखों क्विंटल धान कहाँ पे सरकार रखेगी? लेकिन ये आपके लिए नहीं हो सकता कि जो इमोशनल का कार्ड खेलना चाहती है बीजेपी, त्योहार है सामने और इस तरीके से तो नुकसान नहीं हो सकता एक तरह से? नहीं, कोई इमोशनल कार्ड उनका नहीं चलेगा, इसलिए कि हर त्योहार में हम किसान न्याय योजना में, राजीव जी किसान न्याय योजना में पैसा दे रहे हैं, तो किसान को समय समय पर पैसा मिल रहा है, तो इसलिए उनके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं है और इनका इमोशनल कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता भली भांति जानती है इनको कि धान कितने में खरीदने की बात कहे थे, कभी खरीदे नहीं, बोनस देने की बात कहे थे, कभी दिए नहीं, कर्जा माफ की बात किए थे, कभी किए नहीं, और ये सारा चीज मात्र अभी इस 22 महीने की सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस के लोगों ने करके दिखाया है। तो ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनका कहना है कई मसलों पर उन्होंने बात की। मरवाही को लेकर एक बार फिर से दावा दोहराया कि कांग्रेस की जीत होगी। वहीं अगर हम बात करें तो धान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम कवायद कर ले, लेकिन किसान इस चीज को समझते हैं। बीजेपी के प्रशिक्षण पर जो 2023 की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी तैयारी और प्रशिक्षण वो तो अभी कर रहे हैं, और जब वो विपक्ष में थे तब से कांग्रेस जो है जब से विपक्ष में थी तब से लगातार प्रशिक्षण करते आई है और रोज उनकी तैयारियां 2023 को लेकर है। कैंपस रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान का आज तीसरा दिन आखिरी दिन है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन पूर्व मंत्री और प्रवक्ता अजय चंद्राकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। मिशन 2023 तय करने से पहले बीजेपी अपने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरातल पर मुद्दे उठाने, मुद्दों पर किस तरह से बातचीत की जाए, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक
पहुंचाने को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। धान खरीदी में हो रही देरी से मुंगेली के किसानों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से धान खरीदी में देरी हो रही है, किसान परेशान है। खरीदी में बहुत लेट हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी लेट हो रहा है, जिससे किसानों को औने पौने भाव में व्यापारी और अन्य को सस्ते रेट में भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत बेमित्रा में धान खरीदी से पहले पंजीयन कराने के लिए किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान घर से फॉर्म भरवा कर आ रहे हैं तो उनमें कई तरह की त्रुटियां, गलतियां अधिकारियों की ओर से निकाली जा रही हैं, जिसको ठीक करवाने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। साथ ही दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पंजीयन करा रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसी के वापस कर देते हैं। हम भरत नहीं बना था भाई, और नहीं भरत, हम पढ़े लिखे नहीं है, घर के धंधा। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बीजापुर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। हालांकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। मौके से हथियार, पाइप, बॉम्ब, गोला बारूद बरामद हुए। माओवादियों की तेलंगाना की टीम से जवानों की मुठभेड़ हुई। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी भी चल रही है। एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर पामेड़ थाना क्षेत्र के बुटीगुड़ा के मुकराज गट्टा की पहाड़ी में यह मुठभेड़ हुआ है। तो एसटीएफ, डीआरजी और कोरबा के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। पामेड़ थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के मुकराज गट्टा की पहाड़ी में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। 2 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं और मौके से हथियार, पाइप बम, गोला बारूद बरामद हुआ है। माओवादियों की तेलंगाना टीम से जवानों की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां पर एक नक्सली मार गिराया गया है। तो नक्सलियों को निशाना बनाने की फिराक में थे, नक्सली निशाना बनाने की फिराक में थे और इसी बाबत यहां पर मुठभेड़ हुई है। जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। अक्सर जो नक्सली होते हैं वो जवानों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं और एक बार फिर से ऐसे हालात पैदा हुए जब यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुकराज गट्टा की पहाड़ी में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली ढेर हुआ है, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मौके से हथियार, पाइप बम, गोला बारूद बरामद हुआ है। माओवादियों की तेलंगाना टीम से जवानों की मुठभेड़ हुई है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी भी चल रही है। तो जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। पामेड़ थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के मुकराज गट्टा की पहाड़ी में मुठभेड़ की खबर आ रही है, जहां पर 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब खबर यह मिल रही है कि घायल जवानों को एयरलिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। तो घायल जवानों को सीधे एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा और एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवान लगातार लोहा ले रहे हैं नक्सलियों से और एक नक्सली इस पूरे ऑपरेशन में ढेर हो चुका है। तो लगातार नक्सलियों पर जवान भारी पड़ रहे हैं। एक नक्सली ढेर हो चुका है। माओवादियों की तेलंगाना टीम से जवानों की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली यहां पर मार गिराया गया है। मुठभेड़ की खबर, एक नक्सली ढेर, घायल जवानों को हालांकि एयरलिफ्ट किए जाने की भी तैयारी चल रही है। बेहद ही सघन ये इलाका जहां पर मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है इसे, लेकिन जो जवान हैं वो भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लगातार नक्सलियों को सफाया करने की यहां पर कवायद चल रही है। हालांकि कई नक्सली ऐसे होते हैं जो सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर खुद को सरेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है
वो लगातार इन इलाकों में चल रहा है क्योंकि नक्सली घात लगाकर बैठे रहते हैं और कहीं कहीं तो वो टिफिन बॉम्ब प्लांट करके जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर जो मुठभेड़ हो रही है, जो एनकाउंटर चल रहा है, उसमें एक नक्सली ढेर हुआ है, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से शुरू हुई आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान विभाग को 1 करोड़ 80 लाख नकद, 1 करोड़ 50 लाख की ज्वेलरी और करोड़ों रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग का एडवर्टाइजर कंपनी के दफ्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी में गुरु नानक चौक और मैग्नेटो मॉल स्थित मुख्य दफ्तरों में कार्रवाई जारी है। विभाग ने भोपाल, रायपुर और बिलासपुर में विज्ञापन कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा है। तो छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको लगातार हम 3 दिन से खबर दिखा रहे हैं और जो कार्रवाई है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों जगह चल रही है। व्यापक एडवर्टीजमेंट एएस कंपनी पर यह छापा है। विज्ञापन कंपनियां हैं और इन पर आरोप है टैक्स चोरी का। बेमेतरा में रविवार का दिन हादसों का रविवार हो गया। एक साथ 3 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बीते 1 सप्ताह के दौरान 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ना लोग सबक ले रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन। बेमेतरा के ग्राम जेवरा में धान मिसाई करने के दौरान थ्रेसर और ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। तो इस आगजनी में किसान का 1.5 एकड़ धान की फसल भी जलकर राख हो चुकी है। इलाके में लगातार ट्रैक्टर और पैरावट में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मैं 12 डीलर से थ्रेसर मंगाया था। 1.5 एकड़ का ज़मीन धान था, उसमें का 22 से 25 क्विंटल लगभग जल गया है। शॉर्ट सर्किट के नाम से अंदर से लूप मारा और आगे लग गया। क्या कर रहे थे आप उसमें? रायपुर के आमानका ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक किनारे मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला का सिर कुचलकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नशा करने के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी थी। और अब बात पानी की। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहां रहते हैं वह अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोतों को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि उसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो
पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं।